चंदौली पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर आरती मिल के पास से करीब 801 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। पीलीभीत में पंजाब नेशनल बैंक में रुपए जमा करने पहुंचे व्यक्ति से 50,000 रुपए चोरी हुए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बैंक का मेन सीसीटीवी कैमरा नहीं कर रहा था काम। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना में तैनात उन्नाव के लांस हवलदार आशीष दीक्षित की हार्ट अटैक से मौत। सेना की यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। ललितपुर शहर में पूरी तरीके से फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था। कई सड़कों पर रोजाना लग रहा है जाम। त्योहारों के मौके पर खासतौर पर सड़कों पर हो जाती है ज्यादा भीड़। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जिंदगी से खिलवाड़। चलती कार में युवकों ने किया स्टंट। 2 कारों में बैठे युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टंट करते हुए नजर आए। गाजियाबाद में बच्चों ने टीचर को पीटा। मोदीनगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मामला। पीड़ित टीचर ने पुलिस से लगाई गुहार। केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में महिला को घर के सामने सफाई करना भारी पड़ा। धूल उड़ने को लेकर हुआ विवाद। पड़ोसियों ने महिला और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मैनपुरी उपचुनाव में तेज प्रताप यादव हो सकते हैं एसपी के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। तेज प्रताप के नाम पर शिवपाल यादव को भी आपत्ति नहीं। शिवपाल यादव की मैनपुरी में एसपी प्रत्याशी के समर्थन पर विधायक मनोज पांडे का बड़ा बयान। बोले जो एसपी की नीतियों को मानने वाला होगा वो एसपी का मैनपुरी में समर्थन करेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर भड़के संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी पर हमले से हिंदुस्तान के मुसलमानों के महफूज होने का फैसला नहीं हो जाता। पीलीभीत में कूड़े के ढेर में मिला भ्रूण जैसा मांस का टुकड़ा। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। जांच में जुटी पुलिस। सिनगढ़ी थाना इलाके में गांधी स्टेडियम के पास का मामला। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जिंदगी से खिलवाड़। चलती कार में युवकों ने किया स्टंट। गाजियाबाद में बच्चों ने टीचर को पीटा। मोदीनगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मामला। लखीमपुर खीरी में महिला को घर के सामने सफाई करना भारी पड़ा। धूल उड़ने को लेकर हुआ विवाद। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश मौके से फरार। पीलीभीत में चोरों ने घड़ी और चश्मे की दुकान को बनाया निशाना। ज्वेलर्स की दुकान में भी चोरी की कोशिश की। सीतापुर पुलिस ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ट्रक से बरामद की 159 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में टायर फटने से पलटा देसी शराब से भरा ट्रक। स्थानीय लोगों ने मौके का फायदा उठाकर लूटी शराब। ललितपुर में भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ से शासन को लगाई जा रही है करोड़ों की चपत। रिहायशी जमीन को कृषि भूमि दिखाकर स्टाम्प चोरी के बड़े खेल को दिया गया अंजाम। अमेठी में देर रात शादी समारोह के दौरान दबंगों ने महिलाओं से की छेड़खानी। विरोध करने पर अवैध हथियारों से गोली मारी। सोनभद्र में पति पत्नी का आपसी विवाद बना चर्चा का विषय। गुस्साए पति ने सोन नदी पुल से लगाई छलांग। जौनपुर में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाने की धुन पर नाचते वक्त तमंचे से खुलेआम फायरिंग। संभल पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूटे गए जेवर और कैश बरामद। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। डेंगू के हालात को लेकर सीएम योगी ने की विशेष बैठक। सर्विलांस की गतिविधियों को बढ़ाने के दिए निर्देश। साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश।
इटावा में भी पोल्यूशन की वजह से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हुआ। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के चलते लगातार बिगड़ रही आबो हवा। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 529। ताजनगरी आगरा में एयर क्वालिटी बेहद खराब, कई जगहों पर चल रहे हैं निर्माण कार्य। एंटी स्मोक गन बनी शोपीस। लखनऊ में होटल में लगी आग, गोखले मार्ग पर होटल एग्जीक्यूटिव में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। कासगंज में आग का तांडव, 3 घरों में लगी आग। आग बुझाते समय कई लोग झुलसे। थाना अमापुर के नगला किशन गांव में हुआ हादसा। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस जीप और एसएचओ की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, टांग में गोली लगने से एक लुटेरा घायल, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, कार से करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 20 से 25 लोग हुए घायल। मथुरा में डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग, कार का पहिया निकलकर दूसरी कार से टकराया। कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी, 7 श्रद्धालु हुए घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरू में भर्ती कराया गया, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे ज्योति अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील, बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के चलाई जा रही थी अल्ट्रासाउंड मशीन। शाहजहांपुर में मदरसों के सर्वे में 30 मदरसे मिले फर्जी, कमरों में चलाए जा रहे थे ज्यादातर मदरसे। संत कबीर नगर में पोखरे की जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगा कड़ा एक्शन, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत पर चलेगा बुलडोजर। पुणे नगर पालिका कार्यालय में छापेमारी, एसडीएम कर्नलगंज ने की छापेमारी, मतदाता सूची में गड़बड़ी के मिले कई सबूत, हो रही है जांच। इटावा में पैरासिटामोल सिरप की 300 एक्सपायरी बोतल जलाने के मामले में सीएमओ ने दिए जांच के आदेश, मुख्यालय से एक जांच टीम भेजी गई। फतेहपुर में पुलिस की शर्मनाक करतूत, विवादित मकान में 4 बच्चों को बंद कर लगाया ताला, वीडियो वायरल। एडीजी की फटकार के बाद करीब 10 घंटे बाद बच्चों को बाहर निकाला। आगरा में खड़े कैंटर से टकराई बस, हादसे में 2 यात्रियों की मौत, हादसे का वीडियो वायरल। 3 नवंबर को हुआ था हादसा, एतमादपुर इलाके में नेशनल हाईवे 19 पर हुआ हादसा। संत कबीर नगर जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही, अस्पताल में बेड पर सोते दिखे कुत्ते, वीडियो वायरल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदावल का है मामला। बांदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, 2 लोग घायल, गांव के दबंगों पर आरोप, जमीन के विवाद में की गई थी फायरिंग। चमोली में जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर पेड़ टूटने से बंद हो गया, वहीं सड़क बंद होने से सुबह से ही मार्ग पर फंसे रहे यात्री। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वाराणसी दौरा, रेलवे स्टेशन और करीब 135 साल पुराने मालवीय पुल का निरीक्षण किया। अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन, फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई अनुप्रिया पटेल, बोली हमारा स्ट्राइक रेट सभी पार्टियों से बेहतर। बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की विधायकी रद्द, कवाल कांड में अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा। जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से की थी मांग। आचार संहिता उल्लंघन मामले में रीता बोगड़ा जोशी को झटका, बीजेपी सांसद समेत 5 लोग दोषी करार, 30 दिन में प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश। यूपी में 6 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, एस राजलिंगम बनाए गए वाराणसी के नए डीएम, हाथरस, बांदा समेत कई और जिलों के बदले गए डीएम। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 4 दिसंबर को मतदान तो 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे, परिसीमन के बाद 250 सीटों पर वोटिंग। उत्तराखंड में सीएम आवास पर धूमधाम से मनाया गया इगास पर्व, पीएम मोदी ने पत्र जारी कर लोगों को बधाई दी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर मनाया गया इगास, उपराज्यपाल, रक्षा मंत्री के साथ ही कई और लोग हुए शामिल, सभी ने एक साथ मिलकर मनाया जश्न। ग्लोबल हॉस्पिटल केस में मकान मालिक को पुलिस ने किया अरेस्ट, प्लेटलेट्स दिलाने में सामने आया था नाम।
मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कुत्तों ने नोच डाला, सीएचसी में रखा शव। आगरा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी। मीट कारोबार से जुड़े एचएमए ग्रुप पर छापेमारी की। मैनपुरी में सामने आई पुलिस की दबंगई। दरोगा पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। अमेठी में सोने की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े 7 लोग गिरफ्तार। दुबई से तस्करी कर लाया गया 5 किलो 600 ग्राम सोना और करीब 11 लाख रुपए।